अगर रेवाड़ी हेडक्वार्टर पे बड़ा कोई प्रोटेस्ट करा, जो अवैध कब्जों की रेवाड़ी में आवाज उठाई, तो मेरे द्वारा, मेरे पार्षद भाइयों के द्वारा मैंने उनको आवाज उठा के उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम करा। आपके बारे में अक्सर कहा जाता है कि कभी आप हुड्डा गुट में हैं, कभी सैलजा गुट में हैं, कभी कैप्टन गुट में हैं। आप क्या मानते हैं अपने आप को, कौन से गुट में मानते हैं? वहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कोई बात नहीं, वो चीफ गेस्ट थे। तो चीफ गेस्ट थे तो ना कोई बीजेपी का प्रोग्राम ना कुछ, वो गए थे तो सारे पार्षद वहाँ खड़े थे, तो मैं भी वहाँ खड़ा था। कोई फोटो खिंचा के अगर उनको गलत वायरल करे तो मैं तो इसको गलत मानता हूँ। भाई चिरंजीव राव मेरे को युवा कांग्रेस में लेके आए, और कुमारी शैलजा जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, मेरे दादाजी के टाइम के। पहले तो आरोप लगाते थे विपक्ष का विधायक है इसलिए रेवाड़ी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आज 1 साल में आप देखिए, आप जहां से आपका ये ऑफिस है, ये रोड मैं देख रहा हूँ अभी कुछ 1 महीने से बन के तैयार हुआ है, उसमें से भी आरोप लगते हैं कि रोड ही निकल रही है। आपके बारे में खबरें चलती है कि आप भाजपा में जाने वाले हैं, डॉक्टर बनवारी लाल का कार्यक्रम करवाते हैं और आपकी फोटो वायरल होती है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं, कांग्रेस पिछले 2-3 महीने से अपने संगठन को बनाने के लिए कसमकस में लगी पड़ी थी। संगठन पर जोर दिया हुआ था कांग्रेस ने। राहुल गांधी की बैठक के बाद सभी ऑब्जर्वर्स जिला स्तर पर बैठक कर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। लेकिन कल ही जिला अध्यक्षों की सूची जारी होती है। आज हमारे साथ है रेवाड़ी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, जो कि रेवाड़ी अर्बन के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। इनसे जानते हैं कि इनकी कैसे बारी आई, कैसे इन्हें जिम्मेदारी मिली, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया और इनकी पृष्ठभूमि क्या रही। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत और आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी सर, आप यही बताइए कि आपको जिला अध्यक्ष का पद मिला है, अर्बन से मिला है, तो कैसे क्या बाजी मारी? देखो, मेरा परिवार है जो एक कांग्रेस समर्पित परिवार रहा है। मेरे दादाजी सन 1952 में जब राव अभय सिंह जी रेवाड़ी के पहले विधायक बने तो उनसे जुड़े हुए थे। उसके बाद हमने भी कांग्रेस पार्टी में दरी बिछाने का काम करा। मेरी मदर भी जिला अध्यक्ष रही है महिला कांग्रेस की। उसके बाद मैंने भाई चिरंजीव राव के साथ मिलकर यूथ कांग्रेस में काम करा। मैंने जनरल सेक्रेटरी से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके मैं जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस बना इलेक्टेड। और उसके बाद आप ये देखिए, जब 2014 में बीजेपी की मोदी वेव चल रही थी, उस टाइम में एक रेवाड़ी से एक मेरा ही वार्ड था जिसमें मोदी वेव का पूरा सामना करते हुए मेरे वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी जीत के आए। और आज तक का रिकॉर्ड है कि अगर कहीं रेवाड़ी में बड़ी जनसभा हुई है तो वो लोगों के आशीर्वाद से, रेवाड़ी की जनता के आशीर्वाद से मेरे वार्ड में मेरे द्वारा कराई गई है। और मेरे वार्ड में आज तक कभी भी कांग्रेस हार के नहीं गई। आज उसी का कहीं ना कहीं इनाम पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दिया है कि जो 36 साल की उम्र में मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। जी, रेवाड़ी अर्बन से भी कई सारे नाम शामिल थे। लास्ट में 6 नाम शायद पैनल में गए थे। उन नामों में आपका नाम आता है। आपको कब लगा कि आपकी बारी आ सकती है? देखो, हमारे जो ऑब्जर्वर एआईसीसी का आए हुए थे बीएम संदीप, बड़े सुलझे हुए नेता थे, सेक्रेटरी हैं आजकल, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं वो। उन्होंने जिस तरीके से लोगों से 1 to 1 करा, और मेरे लिए जो लोगों का प्यार रहा, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, पंजाबी समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने, और जो सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट करा मेरे नगर परिषद के जो पार्षदगण है, उन्होंने उनको लिख के दिया कि अगर कोई मजबूत कांग्रेस का चेहरा है जो विपक्ष के लिए जो आवाज हमारे लिए खड़ा रहता है, हमेशा जो आवाज उठा सकता है इस रेवाड़ी शहर के लिए, इस जिले के लिए, वो भाई प्रवीण चौधरी है। और उसका कहीं ना कहीं जो फेयर सिलेक्शन उन्होंने करके दिखाया, और मैं आज जिला अध्यक्ष के रूप में। ऑब्जर्वर्स ने जो आपका इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल पूछे गए? नहीं, देखो, कहीं ना कहीं इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने पूछा कि आपने पार्टी के लिए क्या करा, पार्टी से कब से जुड़े हुए, आपने बीच में कभी पार्टी तो नहीं छोड़ी। वो मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैंने सेमिनार भी अटेंड किए हैं दिल्ली, चाहे यूथ कांग्रेस के हों, चाहे कांग्रेस महिला कांग्रेस के हों। मेरी मदर महिला कांग्रेस में रही, तो जब भी हम वो सारा काम देखते थे। और रेवाड़ी में आप देखते हो नगर परिषद में जितने भी सरकार के खिलाफ जो गलत नीतियां हैं,
चाहे वो राशन कार्ड जो गरीबों के काटे जा रहे हैं। अगर रेवाड़ी हेडक्वार्टर पे बड़ा कोई प्रोटेस्ट करा, जो अवैध कब्जों की रेवाड़ी में आवाज उठाई, तो मेरे द्वारा, मेरे पार्षद भाइयों के द्वारा मैंने उनको आवाज उठा के उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम करा है। तो यह बात उन ऑब्जर्वर को भी पता लगी जब उन्होंने अपने लेवल पे सर्वे करा रेवाड़ी में, और रेवाड़ी की जनता के प्यार से मैं आज जिला अध्यक्ष बना। जी, आपके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अभी आप हुड्डा गुट में हैं, कभी सैलजा गुट में हैं, कभी कैप्टन गुट में हैं। आप क्या मानते हैं अपने आप को, कौन से गुट में मानते हैं? देखो, मैं तो कोई गुट में नहीं हूँ, मैं एक कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी कांग्रेस में रहे, मेरे दादाजी भी कांग्रेस में रहे। हमारे लिए कोई गुट नहीं। हाँ, कैप्टन अजय सिंह यादव दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं और हम रेवाड़ी विधानसभा से आते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे को सदा मिलता है। भाई चिरंजीव राव मेरे को युवा कांग्रेस में लेके आए, और कुमारी शैलजा जी से हमारे पारिवारिक संबंध है मेरे दादाजी के टाइम के, और हुड्डा साहब हमारे सीनियर लीडर हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि सारे मिलके चल रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम काम करें। जी, आपके बारे में खबरें चलती है कि आप भाजपा में जाने वाले हैं, डॉक्टर बनवारी लाल का कार्यक्रम करवाते हैं और आपकी फोटो वायरल होती है। तो आपने ऑब्जर्वर्स को कैसे क्या विश्वास दिलवाया कि मैं एक सच्चा कांग्रेसी हूँ? देखो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मेरी कई नेगेटिवली ऑब्जर्वर जी के पास पहुंचाई गई, फोटो भी पहुंचाए गए। राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ भी मेरे फोटो उन्होंने ऑब्जर्वर को सौंपे हैं कि भाई ये बीजेपी के। फिर मैंने तो देखो, एक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं हमारे, कोई पार्षद भाई के यहाँ कोई प्रोग्राम है, विशाल भंडारा था एक, तो वहां पर राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कोई बात नहीं, वो चीफ गेस्ट थे। तो चीफ गेस्ट थे तो ना कोई बीजेपी का प्रोग्राम ना कुछ, वो गए थे तो सारे पार्षद वहां खड़े थे, तो मैं भी वहां खड़ा था। कोई फोटो खिंचा के अगर उनको गलत वायरल करे तो मैं तो इसको गलत मानता हूं। और रही बात डॉक्टर बनवारी लाल जी की, देखो बनवारी लाल जी एक अनुसूचित जाति से आते हैं, और कहीं ना कहीं एक राजनीति को छोड़ के कहीं ना कहीं हमें सामाजिक भी होना जरूरी है। जब उनके ऊपर आरोप लग रहे थे और रविदास मंदिर में वो एज ए चीफ गेस्ट आए, उस रविदास मंदिर जो संस्था है उसके जो मेरे फादर प्रधान है, और कोई भी सामाजिक संस्था में आप कोई सी भी संस्था उठा लो, चाहे वो यादव समाज की संस्था, चाहे गुर्जर समाज की, चाहे जाट समाज की, आप बताइए सब पार्टी के नेता आते हैं नहीं आते, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के। ऐसे भी बनवारी लाल जी का हमारे रविदास मंदिर में सहयोग रहा है, तो वो आए तो हमारा फर्ज बनता है उनका वेलकम करना। वो बीजेपी की मीटिंग में नहीं आए, वो एक सामाजिक फंक्शन में आए। तो इस तरह की बात थी। वो कांग्रेस ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है रेवाड़ी अर्बन के लिए, जिला अध्यक्ष की। तो आगे आप क्या कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कांग्रेस की ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक कोई समिति नहीं है, गठन मतलब कि कोई इकाइयां गठित नहीं हुई है। आप क्या क्या काम करेंगे? देखो, अभी हमारा 10 से 20 साल से संगठन ही नहीं था, फिर भी हम कुछ ही पॉइंट से पीछे रहे। 37 सीट आज हमारी है, और लोकसभा में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। आपने देखा कि हमारे जो कैंडिडेट एमपी 3-3 लाख 2-2 लाख से वोट से जीत के भी आए हैं, और अब संगठन बनेगा तो आप देखिए कि हम बड़ी मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे। जो लोग आज रेवाड़ी के इतने परेशान हैं, आपने देखा कि अभी विधानसभा चुनाव को 1 साल होने को आ रहा है, भाई रेवाड़ी के विधायक बीजेपी से चुने गए हैं। तो आज लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब विधायक पहले तो आरोप लगाते थे विपक्ष का विधायक है इसलिए रेवाड़ी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आज 1 साल में आप देखिए, आप जहां से आपका ये ऑफिस है, ये रोड मैं देख रहा हूं अभी कुछ 1 महीने से बन के तैयार हुआ है, उसमें से भी आरोप लगते हैं कि रोड ही निकल रही है। और आप बाजार का हाल देखिए, मोती चौक का हाल देखिए। तो विधायक जी ने ऐसी क्या उपलब्धि अभी तक नहीं लेके आए। विधायक जी तो मुझे ऐसा लगता है कि भूल गए कि वो पक्ष में है या विपक्ष में हो, तो विपक्ष का काम करते हैं। वो कह रहे मैंने सफाई अभियान चला रखा है, बहुत अच्छी बात है, उनसे लोग जुड़ रहे हैं, सफाई अभियान एक अच्छी बात है, परंतु सफाई अभियान चलाने से बात नहीं बनेगी। विधायक जी को सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराना चाहिए। एक तरफ तो सारे कर्मचारियों को अपने साथ ले जाते हैं, बाकी के जो वार्ड पड़े वहां कैसे सफाई। तो विधायक जी ऐसा काम करके दिखाएं ताकि रेवाड़ी की जनता कहे कि हमने सही आदमी पे विश्वास करा है। ऐसे फोटो खिंचाने से और ड्रोन उड़ाने से काम नहीं चलेगा। जी, कांग्रेस में अक्सर देखा जाता है कि हुड्डा गुट, सैलजा गुट, कैप्टन गुट, इन सभी गुटबाजी के बीच आप कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे काम करेंगे, क्या कुछ आपने प्लान तैयार किया है? देखो, मैंने यूथ कांग्रेस से लेके हमने दरी बिछाने से शुरू करके आज मैं पार्षद बन के आज मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष का मौका दिया, और पार्टी संगठन जो ये हुआ है, ये सारे नेता एक होकर जब इस संगठन का गठन हुआ है। हमारे लिए
चाहे वो हुड्डा साहब हो, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हो, चाहे वो कैप्टन अजय यादव, हमारे लिए सब सीनियर लीडर्स हैं। जो वो आदेश करेंगे हम उसकी पालने का काम करेंगे। जी, आप नगर पार्षद हैं, जी। तो रेवाड़ी की ऐसी कौन सी समस्याओं को कांग्रेस उठाएगी, किन मुख्य बिंदुओं पर आप काम करेंगे, कांग्रेस काम करेगी? देखो, सबसे पहले तो जो रेवाड़ी नगर परिषद है, आप नगर परिषद के सामने से निकलिए और जो व्यापारी भाई हैं मोती चौक कोकल गेट तक चले जाइए। आज स्थिति देख लीजिए। और इनका पार्टी का जो इन्होंने मैनिफेस्टो करा था, आज वो आप पढ़ के देख लीजिए उसमें कितना काम हुआ है। और जो गरीब लोग हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेके, हाउस टैक्स को लेके, मैं कह रहा हूँ इतना परेशान हो रहे हैं। राशन कार्ड गरीबों के काटे जा रहे हैं और उसमें किसी में किसी के नाम गाड़ी दिखाई जा रही है। तो मतलब लोग वोट भी दें बीजेपी को और परेशान भी लोग हों, तो उससे छुटकारा कैसा पाया जाए, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े हम गिरफ्तारी देंगे। संगठन को मजबूत कर और हम विपक्ष का जो पूरा रोल है हम उसको सरकार को हिलाने का काम। जी, धन्यवाद सर। जी। धन्यवाद।